किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान ने यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में आलू की खेती के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसान साथियों आज का जो मौसम है किसान साथियों उससे जो हमारे आलू की खेती है वो बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। किसान साथियों जैसे कि हम वीडियो में आपके लिए दिखा पा रहे हैं कि किसान साथियों हमारा जो पाला पड़ा है किसान साथियों वो रिकॉर्ड तौर पाला पड़ा है। जैसे कि किसान साथियों आज का जो टेम्परेचर वो काफी लो है, क्योंकि किसान साथियों आज का जो टेम्परेचर था सुबह का वो कम से कम 4% था। किसान साथियों हर क्षेत्र में अगर 4% हो तो किसान साथियों हर क्षेत्र में पाला पड़ा होगा। अगर पाला पड़ेगा तो किसान साथियों जो हमारी आलू की फसल थी वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि किसान साथियों आलू जो पाल होता है वो पाले से खराब होने लगता है। यानी कि जो पाल होता है तो पाला पड़ता है किसान साथियों, उससे हमारा जो आलू का पाल है वो नष्ट होने लगता है। तो किसान साथियों जैसे कि अभी 2 से 4 दिन हो गए पाला पड़ते पड़ते और जो हमारी आलू की फसल थी वो खराब होने लगी। अगर किसान साथियों इसके हमें दो ही उपाय हैं। अगर किसान साथियों हम दो उपाय कर लेते तो किसान साथियों जो हमारी आलू की फसल है वो बच जाएगी। जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए दो उपाय बताऊंगा। तो जैसे कि किसान साथियों अगर आपके क्षेत्र में अगर पाला पड़ रहा है तो किसान साथियों आपके लिए दो कार्य होते हैं। किसान साथियों पाले पड़ते समय पाले के अनुमान हमें दिख जाते हैं। जैसे कि किसान साथियों कोहरा पड़ता है, कोहरा आने के बाद किसान साथियों अगर धूप पड़ती है तो किसान साथियों हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पाला पड़ना चालू हो जाएगा। अगर किसान साथियों पाला पड़ता है तो किसान साथियों क्या होता है कि हम पाले से हमारा जो आलू का पाल होता है वो नष्ट होने लगता है, और जिससे किसान साथियों जो हमारे आलू के कंद छोटे हैं वो छोटे के छोटे रह जाते हैं, और जिससे किसान साथियों अंत में हमें आलू की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। तो किसान साथियों जैसे कि आपकी आलू की खेती 80 दिन की है तो किसान साथियों 75 दिन की है या किसान साथियों 85 दिन की है तो किसान साथियों हमें आलू का पाल तो भी बचाना है, क्योंकि किसान साथियों जो हमारे आलू के कंद है वो छोटे हैं। किसान साथियों छोटे होंगे तो किसान साथियों हमें नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान साथियों अंत में हमें आलू की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों मैं आपके लिए ऐसे दो कार्य बताऊंगा, किसान साथियों वो दो कार्य कर लेते तो किसान साथियों आपका आलू का जो पाल है वो बच जाएगा, और किसान साथियों जो आपके आलू के कंद छोटे हैं वो मोटे हो जाएंगे, और जिससे किसान साथियों अंत में हमें आलू की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि किसान साथियों सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किसान साथियों हमारे क्षेत्र में कोहरा पड़ रहा है, कोहरा पड़ने के किसान साथियों कुछ दिन बाद ऐसे कि कोहरा पड़ता है, कोहरा के बाद ऐसे धूप निकल आती है। किसान साथियों धूप निकलने के दूसरे दिन हमें पता पड़ जाएगी कि हमारे यहाँ पर क्षेत्र में पाला पड़ेगा। पाला पड़ने से किसान साथियों हमारे खेत में पहले नमी होना चाहिए। अगर किसान साथियों आपके खेत में नमी नहीं है तो किसान साथियों आपके अपने खेत में नमी बनाए रखनी है। जैसे कि किसान साथियों नमी होगी तो किसान साथियों हमारे आलू के पाल पर पाला का असर कम आएगा, असर आ भी नहीं सकता है किसान साथियों, क्योंकि किसान साथियों जो हमारा पाला पड़ता है वो बर्फ के टाइम में पड़ता है, और किसान साथियों अगर हमारे खेत में नमी होगी तो किसान साथियों जो पाला पड़ेगा वो पिलक जाएगा, और किसान साथियों हमारे आलू के पाल पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, यानी कि हमारा आलू का पाल खराब नहीं होगा। किसान साथियों आप पाला पड़े तो किसान साथियों सबसे पहले अपने खेत में सिंचाई करते रहे। टाइम पर सिंचाई करोगे तो किसान साथियों आपके खेत में पाले का कोई असर नहीं पड़ेगा। और किसान साथियों जैसे कि आपके लिए एक कार्य और होता है किसान साथियों वो भी कार्य करना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों एक आती है हमारी सल्फर, सल्फर किसान साथियों गर्म होती है, हमारे खेत में गरमाई बनाती है। किसान साथियों इसको भी हमें प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों इसकी मात्रा की बात की जाए तो किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी का घोल बनाकर हम 1 एकड़ की आलू की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते तो किसान साथियों हमारे खेत के अंदर गरमाई बनाए रखेगा, और किसान साथियों कोई भी ऐसी फंगीसाइड होगा वो किसान साथियों उसको भी रोक लेता है। जैसे कि किसान साथियों कोई भी हल्की फंगीसाइड आती है तो किसान साथियों उसको भी रोक लेता है। तो किसान साथियों जो हमारी सल्फर है वो दो कार्य करती है। जैसे कि किसान साथियों हमारे खेत के अंदर गरमाई बनाती है, और किसान साथियों कोई भी ऐसी हल्की मुल्की फंगीसाइड आती है किसान साथियों उसको भी रोकने का कार्य करती है। तो किसान साथियों जैसे कि आपके क्षेत्र में पाला पड़ना चालू हो जाए तो किसान साथियों आपके लिए दो कार्य करना जरूरी होता है, क्योंकि किसान साथियों आप ये दो कार्य नहीं करोगे तो जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में आलू की अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी, क्योंकि किसान साथियों आपका जो आलू का पाल है वो नष्ट हो जाएगा, और जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में आलू की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों जैसे कि आपके क्षेत्र में धूप निकलना चालू हो जाए तो किसान साथियों आपके लिए समझ जाना चाहिए कि किसान साथियों अब हमारे क्षेत्र में पाला पड़ना चालू हो जाएगा। तो किसान साथियों जैसे कि पाला पड़ेगा तो किसान साथियों हमारा आलू का पाल नष्ट होगा। तो किसान साथियों हमें सबसे पहले अपने खेत में सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के दूसरे ही दिन हमें अपने खेत में सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। सल्फर का किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही हमें प्रयोग करना चाहिए। 150 लीटर पानी का घोल बनाकर हम 1 एकड़ की आलू की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो किसान साथियों क्या होता है कि हमारे आलू के पाल पर पाला का असर नहीं पड़ेगा, और जिससे किसान साथियों हमारा आलू का पाल बच जाएगा, और जिससे किसान साथियों अंत में हमें आलू की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं जैसे कि किसान साथियों अभी हमारे पाला पड़ना चालू हो चुका है, 3 से 4 दिन हो चुके हैं किसान साथियों, तो हमें ये कार्य कर लेना चाहिए जिससे किसान साथियों हम अपने आलू का पाल बचा सके, जिससे किसान साथियों अंत में हमें आलू की अच्छी पैदावार दे सके। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये कार्य कर लेते तो किसान साथियों आपके लिए अंत में आलू की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करता हूँ। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए है वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करता है, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।